Hello my dear students, welcome to all of you on फ्री विद्या पाओ। फ्री विद्या पाओ चैनल पर आप सभी का मैं गिरीश सिंह स्वागत करता हूं। आज हम लोग बहुत ही अमेजिंग टाइप के क्वेश्चंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आते रहते हैं, जिनके आने की पूरी 100% पॉसिबिलिटी है। क्योंकि जी हाँ, क्योंकि ये अनसॉल्व पेपर का जो है पार्ट है, ये अनसॉल्व पेपर मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। अनसॉल्व पेपर में आपको पता होगा वही क्वेश्चंस रखे जाते जो लास्ट ईयर पिछले कई वर्षों से एग्ज़ाम में जो पूछे जा रहे होते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, वो पूछे जाते हैं। इसलिए आप पूरा वीडियो देखें, इसकी बिल्कुल मत करना। और जिनको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है तो वीडियो तो आप देख ही सकते हैं ना, देखने से ही मैं आपका तैयार करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके ऊपर का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता चुका हूं। अब मैं जो है आपको इनडायरेक्ट स्पीच से करवाऊंगा। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले लिखा है कि करना क्या है आपको, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इन दो में से किसी एक को इनडायरेक्ट में बदलना है आपको एग्जाम में। यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव टू सॉल्व बोथ क्वेश्चंस। हम दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एग्जाम में आपको सिर्फ एक करना है। तो चलिए समझ लेते हैं। जब रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होती है, व्हेन रिपोर्टेड स्पीच बिगिंस विद एनी क्वेश्चन वर्ड, तो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, सेड टू विल बी चेंज्ड इनटू आस्क्ड। किस में चेंज हो जाता है, आस्क्ड में। क्वेश्चन वर्ड से रिपोर्टेड स्पीच बिगिन हो या फिर हेल्पिंग वर्ब से बिगिन हो, सेड टू को हम आस्क्ड में चेंज करते हैं। किस में करते हैं, तो देखिए टीचर वैसे ही लिखेंगे, सेड टू को हम आस्क्ड में चेंज कर देंगे। उसके बाद में बॉयज़ ऑब्जेक्ट सेम लिख देंगे। फिर उसके बाद में अगर क्वेश्चन वर्ड रिपोर्टेड स्पीच से बिगिन होता है क्वेश्चन वर्ड से, तो उसी को हम कनेक्टिव वर्ड बनाते हैं, जो भी दिया जाए वही। उसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें क्या करना होता है, हमें असर्टिव, जी हाँ, रिपोर्टेड स्पीच को असर्टिव बनाना होता है। इसलिए हम यू को लिखेंगे और यू हमें बॉयज से चेंज करना होगा, क्योंकि यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो बॉयज से जब हम चेंज करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों वाई के बाद दे आ जाएगा, बॉयज प्लूरल में है इसलिए। अब हम देखेंगे कि डू हमें लिखना या नहीं। तो डू डज का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, इसमें नॉट दिया गया, पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी डिड नॉट। ठीक है, डिड नॉट हो गया, फर्स्ट फॉर्म वैसे ही लिख देंगे वियर, आगे मास्क वैसे ही लिख देंगे, टू कीप वैसे ही लिख देंगे, यू को फिर चेंज करेंगे टू कीप यू सेफ। तो यू यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यू ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, तो बॉयज से चेंज होगा तो टू कीप देम हो जाएगा। इस यू की जगह मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, देम होगा, दे नहीं होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब के आगे दिया जा रहा ऑब्जेक्ट है। यही तो आपको समझना है, आप दे नहीं कर सकते यहाँ। टू कीप देम सेफ वैसे ही लिखेंगे, फ्रॉम फैटल डिजीजेज वैसे ही लिखेंगे, और क्या ध्यान रखेंगे, जी हाँ, इस क्वेश्चन वर्ड को रिमूव कर देंगे। ठीक है, एनी प्रॉब्लम, आर यू गेटिंग इट? क्या समझ में आ रहा है? क्या मैं आपको समझा पा रहा हूँ? यदि मैं समझा पा रहा हूँ तो लाइक कर दीजिए। आगे देखते हैं। सी सेज टू मी इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर रिपोर्ट, ये सारे इंपॉर्टेंट टाइप के हैं क्वेश्चंस, इफ़ से स्टार्ट होने वाले एग्जाम में पूछ दिया जाता है, तो इफ़ से स्टार्ट होने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे। देखिए दैट का प्रयोग दो तरह से बन सकता है, मैं आपको एक तरह से अभी बता रहा हूँ। सेज टू को आप, ये देखिए रिपोर्टेड स्पीच अफर्मेटिव टाइप की है, तो सेज टू को आप टेल्स में बदल देंगे, TELLS में, टेल्स में। मी ऑब्जेक्ट वैसे ही लिख देंगे, यहाँ सी लिखा जाएगा इस जगह पे। ठीक है, उसके बाद में दैट लगा के इफ़ अगर आप लगाएंगे, मान लीजिए आपने दैट लगाया और फिर आपने इफ़ लगा दिया, कर दिया गलत, कर दिया गलत। ये दैट नहीं लगेगा, टेल्स मी के बाद सीधा इफ़ आएगा। बस यही आपको ध्यान रखना, ये सब प्रैक्टिस से आएगा। आप वीडियो देखते जाइए, आपका एग्जाम में ऐसा आएगा, सही हो जाएगा।
आपको कुछ लिखना नहीं, कुछ पढ़ना नहीं, सिर्फ वीडियो देख लें। इफ़ के बाद में देखिए यू, मी से चेंज करेंगे इफ़ आई हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कहने वाला जो है वो प्रेजेंट में ही कह रहा है, तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब का टेंस बदलेगा नहीं, आई के साथ भी वर्क हार्ड रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं बदलेगा, वर्क हार्ड। ठीक है, इफ़ यू वर्क हार्ड, फिर लिखा था कॉमा लगा के लिखा होगा यू विल पास, तो यू विल पास, ये यहाँ पर पास से पहले यू दिया गया, ये सब्जेक्ट है, तो कॉमा लगा के हम भी लिख देंगे आई, यू वहीं से चेंज होगा आई। विल का वुड नहीं कर सकते क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब तो प्रेजेंट में है, तो ये बन गया इफ़ आई वर्क हार्ड, इफ़ आई विल पास। ठीक है, चलिए जो मेरे बैच में पढ़ते हैं उन्हें मैंने बताया है कि इस सेंटेंस को हम एक तरह से और बना सकते हैं। आप कमेंट में मुझे बताएं कि इस सेंटेंस को और कैसे इनडायरेक्ट बना सकते हैं, या पूछेंगे तो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये आपके लिए मैंने काम दे दिया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5B होगा, जिसमें है कंबाइन एनी वन। ये एग्जाम में 5B मैंने क्यों लिखा, देखिए क्योंकि आपके पेपर में 5B में यही क्वेश्चन आने वाला है ग्रामर में। कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड, जैसा डायरेक्टेड है वैसा उस तरह से कंबाइन करिए। तो यहाँ देखिए सिंपल लिखा है, इसे सिंपल करना, एनी वन करना है। यहाँ हम दोनों सॉल्व करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, दोनों सॉल्व करेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एक सिंपल। तो देखिए अब जरा समझते हैं। द मॉब सा द पुलिस, मॉब मीन्स होता है भीड़, क्राउड क्या होता है, ये क्राउड होता है, क्राउड माने भीड़। सा द पुलिस, भीड़ ने क्या है, पुलिस को देखा, ऑन द रोड सड़क पर। दे बिगेन टू पेल स्टोन्स एंड पास वल्गर रिमार्क्स। पेल्ट, पेल्ट लिखा है, पेल्ट, पेल्ट का मतलब होता है अटैक, टू अटैक समवन, किसी पे अटैक करना, ढेले फेंकना। तो यहाँ लिखा है दे माने उन्होंने, किसने, भीड़ की बात हो रही है, उन्होंने क्या शुरू कर दिया, बिगेन टू पेल्ट स्टोन्स, स्टोन्स फेंकने शुरू कर दिए, एंड पास बल्गर रिमार्क्स, और अभद्र टिप्पणी करने लगे, बल्गर रिमार्क्स पास करने लगे, अभद्र टिप्पणी पुलिस पर करने लगे। तो सिंपल कैसे करेंगे, देखिए यहाँ सब्जेक्ट मॉब है, यहाँ दे, दोनों जगह सेम सब्जेक्ट है। तो मॉब ने क्या किया, पुलिस को देखा और ऐसा शुरू कर दिया, अटैक करना शुरू कर दिया, पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, बल्गर रिमार्क्स पास करने शुरू कर दिया। देख कर होगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के हिसाब से सीइंग हो जाएगा, दोनों जगह सब्जेक्ट सेम है, पहला सब्जेक्ट ये रिमूव हो जाएगा, तो बनेगा सीइंग माने देख कर, सीइंग द पुलिस। ठीक है, सीइंग द पुलिस, पुलिस से लेके डॉट 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 कहाँ तक, सीइंग द पुलिस ऑन द रोड, रोड तक लिख देंगे कॉमा, पुलिस को रोड पर देखकर। दे माने उन्होंने, अब उन्होंने अगर हम लिखते हैं दे लिखेंगे तो स्पष्ट नहीं होता है, क्लियर नहीं होता है। क्लियर करने के लिए हमें लिखेंगे कि किसने स्टोन्स फेंकने शुरू कर दिए, मॉब ने, तो कॉमा लगा के लिखेंगे द मॉब, MOB, द मॉब, फिर बिगेन टू पेल्ट स्टोन्स, पूरा वही, एंड पास बल्गर रिमार्क्स, फुल स्टॉप लगा देंगे। ये आपका बन गया सिंपल सेंटेंस। ठीक है सरल कि नहीं, बताओ सरल है कि नहीं, सरल है, सरल है, बिल्कुल सही, सरल है। आगे बढ़ते हैं। वी हर्ड अ ट्रेजिक न्यूज़, हमने ट्रेजिक न्यूज़ सुनी है, ट्रेजिक न्यूज़। ठीक है, तो हमने दुखद समाचार सुना है। वी वर सून शॉक्ड, हम शीघ्र ही शॉक्ड हो गए, हम शीघ्र ही व्यथित हो गए। कॉम्प्लेक्स बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, तो हम यहां से कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। देखिए वी वर शॉक्ड, वी वर शॉक्ड व्हेन माने जब, वी, अब ये वाली क्लॉज लिखेंगे, वी हर्ड पूरा लिख देंगे, वी हर्ड ए ट्रेजिक न्यूज, ट्रेजिक यहाँ न्यूज लिख देंगे, मतलब वी वर शॉक्ड, ये पहले लिखेंगे वी वर शॉक्ड, हम शॉक्ड हो गए जब हमने ट्रेजिक न्यूज सुनी। तो जब हमने वेन का प्रयोग किया तो हो गया कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्या इस कॉम्प्लेक्स को आप किसी और तरह से बना सकते हैं, जी बन तो सकता है, लेकिन ये आपको बनाना है। यू हैव टू राइट आंसर ऑफ इट, इसका आंसर आपको लिखना है कि एक तरह से और कॉम्प्लेक्स कैसे बन सकता है, आप इसको मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, हमें इसमें से किसी एक को करेक्ट करना है एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों, कोई एक ही करना है। यहाँ हम क्या करेंगे, वी हैव टू अटेम्प्ट ऑल द सेंटेंसेस, सारे सेंटेंस को हमें अटेम्प्ट करना है ताकि एग्जाम में मेरा कोई एक भी अगर पूछा जाए तो छूटे ना, ठीक है, पूछा तो एक ही जाएगा। इट इज़ टू हॉट दैट वन कांट गो आउट एंड प्ले, इसमें क्या मिस्टेक है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जब हम TOO का प्रयोग एज एन एडवर्ब करते हैं तो इसके साथ में कॉम्बिनेशन होता है, सॉरी इसका पेयर होगा टू का प्रयोग हम करेंगे। तो देखिए इसमें TOO लिखा है लेकिन TO का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि यहाँ दैट लगा दिया गया है, फिर वन लगा दिया गया है, फिर कैन नॉट लगा दिया गया है, ठीक है। ये तीनों वर्ड हट जाएंगे। अब जो रह गया है वो देखिए हम करेक्शन में लिखेंगे, इट लिखेंगे, इट इज लिखेंगे, फिर TOO लिखेंगे, फिर हॉट लिखेंगे और ये सब हम छोड़ देंगे। ये वर्ब है फर्स्ट फॉर्म, इससे पहले हम टू जोड़ देंगे और फिर गो आउट लिख देंगे। इट इज़ टू हॉट टू गो आउट, इट इज़ टू हॉट टू गो आउट, ये आपका करेक्ट सेंटेंस हो गया, ठीक है। अगर रिमूव टू जब हमें करना होता है तो हम इस TOO के स्थान पे सो लिख देते हैं, एडजेक्टिव लिख देते हैं, एडजेक्टिव बाद दैट लिख देते हैं, फिर इसको हटा के इसे हटा देते हैं, फिर हम वन, ये जो लिखा था वन कैन नॉट, ये हम यूज़ करते हैं। यहाँ तो आधा काम हुआ था, TOO के स्थान पे सो किया भी नहीं गया और इधर यहाँ पे इतना लिख दिया गया, इसका मतलब है TOO लिखेंगे और ये सब हम रिमूव करके TO का प्रयोग करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया, आर यू गेटिंग इट, समझ में आ रहा है, बताइए, बता दीजिए, लाइक करके बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। डोंट वरी, चिंता मत करिए, मैं आपका अभी तो मैं ग्रामर ही करवा रहा हूँ, मैं आपकी क्या नाम ग्रामर के लिटरेचर भी आपको करवाऊंगा, जी हाँ लिटरेचर भी करवाऊंगा, बिल्कुल चिंता मत करिए, डोंट वरी एट ऑल, बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत है ही नहीं है आपको। अब तो मैंने सिर्फ एक ही मकसद कर लिया कि आप लोगों को मैं यूट्यूब से ही पास करवा दूंगा अच्छे नंबर, जी हाँ पास नहीं, बहुत अच्छे मार्क्स में दिलवाऊंगा। ये सब मैंने उनके लिए शुरू किया है जो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं बेचारे जो कोचिंग नहीं पढ़ सकते हैं, कोचिंग की फीस नहीं दे सकते हैं, तो घर बैठ के वो यहाँ से ही पढ़ लें, ठीक है, मेरे पास पढ़ लें घर बैठ के। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ये मैंने करवा दिया है। दूसरा देखिए, ही मेक्स सेल्डम मिस्टेक्स, मेरे प्यारे बच्चों देखिए सेल्डम का मतलब समझते क्या होता है, सेल्डम, सेल्डम का मतलब होता है कि कदाचित, जो चीज प्रायः होती नहीं है, कदाचित, सेल्डम मतलब है कभी कभी, प्रायः। अब सेल्डम का रूल क्या है, इसको हम प्रायः क्या करते हैं, वर्ब से पहले यूज करते हैं, सेल्डम को वर्ब से पहले, आप बड़ी नॉर्मली समझिए, ये जो सेल्डम है, मैं ज़्यादा कुछ आपको नहीं बताने वाला कि कठिन करके नहीं बताने वाला, सेल्डम को आप वर्ब से पहले यूज कर दीजिए, ठीक है, ये जो वर्ब है और वर्ब से पहले, बिफोर वर्ब आप सेल्डम को यूज करिए, बस। ये वर्ब लिखी थी मैक्स और यहाँ आफ्टर वर्ब यूज किया गया, नोट कर लो अपनी कॉपी पे कि सेल्डम का प्रयोग हम वर्ब से पहले करेंगे, बस हो गया, ठीक है कि नहीं। तो अब इसका करेक्शन कैसे होगा, ही, और ही के बाद क्या लिखा है, ये वर्ब है, से पहले करेंगे ही सेल्डम, ही, एक मिनट, ही के बाद सेल्डम, SELDOM, आगे मैक्स वैसे ही हो जाएगा, ही सेल्डम मेक्स मिस्टेक्स, हो गया करेक्शन। नोट कर लो कि सेल्डम का प्रयोग वर्ब से पहले करते हैं। अब यहां पर तो एक रूल और लिख लेना, अगर वर्ब बी है, बी समझते हो, इज एम आर बाज बर, यदि वर्ब बी है तो सेल्डम का प्रयोग कहां करेंगे, तो सेल्डम का प्रयोग हम करेंगे आफ्टर वर्ब, ठीक है, तो हम सेल्डम का प्रयोग बाद में करेंगे, यहां पर इस जगह पर सेल्डम का प्रयोग करेंगे, नोट कर लेना, दोनों बातें नोट कर लो। जैसे एग्जांपल समझ लो, अगर एग्जाम में आ जाए सी के बाद लिखा हो सेल्डम, समझना ध्यान से, सी के बाद लिखा है सेल्डम, सेल्डम के बाद लिखा है बाज के बाद लिखा है लेट, सी सेल्डम बाज लेट, ठीक, इतना सेंटेंस लिखा है। तो यहां देखिए बाज था, तो अभी मैंने बताया था कि मेक से पहले होगा, वर्ब से पहले, तो यहां भी वर्ब से पहले हुआ, लेकिन ये वर्ब टू भी है, यहाँ सेल्डम का प्रयोग बाज के बाद में होगा और इस जगह पे मेक से पहले होगा। इज एम आर बाज बर हो
कैन कुड हो, शुड हो, तो इज़मार बाजवर कैन कुड के बाद में होगा, और यदि फाइनाइट वर्ब हो जैसे मेक्स है तो उससे पहले होगा। दोनों रूल्स आप कॉपी में नोट कर लें, एग्जाम में पढ़कर चले जाएं, वीडियो देख के चले जाएं, आपका 100% सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई बॉट सम फर्नीचर्स, आई बॉट सम फर्नीचर्स फ्रॉम मार्केट यस्टरडे। इसमें मिस्टेक पता करनी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्नीचर्स पर ध्यान देंगे। फर्नीचर्स मेरे प्यारे बच्चों, कुछ नाउन्स जैसे फर्नीचर है, ठीक है, फर्नीचर लिखे, लगेज है, LUGGAGE, लगेज माने सामान होता है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन है, आप चाहे तो नोट कर लें, इनको अपने नोट्स में लिख लें, एग्ज़ाम से पहले पढ़ के जाएं। इन्फॉर्मेशन हो गया, सूचना है। एडवाइस है, ADVIC, जिसका अर्थ सलाह होता है, ठीक है। इसके अलावा सीनरी है, SCENERY, सीनरी। और फर्नीचर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। सीनरी है, ये मेरे प्यारे बच्चों कैसे नाउन है? अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, इनको हम गिन नहीं सकते हैं, ये अनकाउंटेबल हैं। और इनका हम क्या नहीं कर सकते? प्लूरलाइज नहीं कर सकते, इनको हम प्लूरल में नहीं बना सकते, ये पहले से अनकाउंटेबल हैं। जैसे सीनरी है तो उसको हम प्लूरल में कैसे कर सकते? एडवाइस, सलाह है। फर्नीचर ये अनकाउंटेबल है, इसको हम गिन नहीं सकते, तो इसको हम प्लूरलाइज नहीं कर सकते, इसका बहुवचन नहीं बना सकते। बात आपको समझ में आई कि नहीं? इनका एक तो बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है, बस आपको यही मिस्टेक पकड़नी थी, इसमें से ये यस हटा देनी है, ठीक है। और मैं आपको एक रूल बताता हूँ, ये जो वर्ड मैंने बताया फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, इनसे पहले कभी ए और एन का प्रयोग भी नहीं होता है। एन का प्रयोग क्यों नहीं होता? कि अनकाउंटेबल है, ये इनकी काउंटिंग थोड़ी हो सकती है, एक फर्नीचर एक सीनरी, नहीं। आगे बात समझ में? तो इसमें एस रिमूव हो जाएगी, आपका सेंटेंस करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। इफ आई वॉज यू आई वुड पनिश हिम फॉर हिज विकेड नेचर। तो यहां पर समझते हैं, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जैसे अगर किसी वाक्य में मान लीजिए इमेजिन किया जाए, क्या किया जाए? इमेजिन, कल्पना की जाए, ध्यान रखना, कल्पना। अगर किसी सेंटेंस में कल्पना की जाए, नोट कर लेना, अगर किसी सेंटेंस में कल्पना का भाव है, ठीक है, या असंभव शर्त, कल्पना का भाव हो या इम्पॉसिबल कोई कंडीशन हो, शर्त हो, ठीक है, तो हम वहां पर क्या करेंगे? सब्जेक्ट जो भी दिया गया, सिंगुलर सब्जेक्ट दिया गया, तो भी हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल बहुवचन की। जैसे आई सिंगुलर होता है, जी हाँ, आई का प्लूरल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? आई का बहुवचन आपसे कोई पूछे तो वी होता है। आई ऑलवेज सिंगुलर होता है, ये इसका बहुवचन होता है। तो आई सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट होने के बाद भी हम क्या करेंगे? वर का प्रयोग करेंगे, बहुवचन की वर्ब लाएंगे, वर। हमेशा वर का प्रयोग करेंगे जब भी सेंटेंस इफ से शुरू होगा और कल्पना की जाए। कल्पना देखिए, इफ आई वाज यू, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड पनिश हिम फॉर हिज विकेड नेचर, मैं उसे उसके विकेड नेचर की वजह से बहुत मारता, बहुत पनिशमेंट देता। ये तो एक कल्पना है, ठीक है। तो अगर ऐसा सेंटेंस जहां कहीं आएगा, इफ से शुरू होगा और कल्पना की जाएगी, तो उसमें आप ये देखना कि आई के बाद क्या वर्ब दी गई है। मेरे प्यारे बच्चों 100%, 100% आई के बाद बाज दिया गया होगा, तो आपको वहां पर वर का प्रयोग कर देना बस, और आप बेफिक्र होकर चले आए, आपका सही हो जाएगा। तो यहां पर आपको वर का प्रयोग कर देना है, ठीक है। चलिए, मैं अगर समझा पा रहा हूं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिल जाता है। बाद बाकी मुझे कोई प्रॉपर्टी वैसे भी नहीं चाहिए, ना प्रॉपर्टी मिलने वाली है, बस मोटिवेशन मिलता है कि हाँ थोड़ी मेहनत की है, आप देख रहे हैं, लाइक हो रहा है, कमेंट करोगे तो और अच्छा लगेगा, मुझे पता लगता है कौन कौन देख रहा है, और कुछ नहीं, ठीक है। प्रॉपर्टी तो मुझे चाहिए ही नहीं। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ बर्ड्स। एनी वन, कोई एक पेयर आपको यूज करना है एग्जाम में, या तो इस काउंसिल को या इस बेल को, ठीक है, बेल दिख रहा होगा, ये बेल, इनमें से आपको कोई एक यूज करना है।
हम यहाँ दोनों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं COUNCIL, इसका क्या मतलब है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब होता है परिषद या सदन, असेंबली। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं असेंबली, ASSEMBLY, ठीक है। असेंबली में सरदार भगत सिंह ने बम फेंका था, वही असेंबली है। इसको हिंदी में सदन कहते हैं और परिषद कहते हैं, ठीक, सदन या परिषद कहते हैं। तो अब दूसरे की भी मीनिंग समझ लेते हैं। COUN और SEL है, ठीक है, SEL, इसका मतलब होता है एडवाइस, ADVICE भी होता है और ADVISE भी होता है, दोनों। मतलब ये नाउन भी है, ये नाउन भी है और ये वर्ब भी है। इसका अर्थ सलाह भी है, ये सलाह या सलाह देना। आप ब्रैकेट में इसकी हिंदी लिखेंगे सलाह या सलाह देना, ठीक है। तो सलाह देना लिख दें आप, सलाह देना, क्योंकि याद रखने के मैं आपको तरीका बताता हूँ। फिर से एक बार देखें, थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाए लेकिन दिक्कत नहीं, समझ में आपको आना चाहिए। ये वर्ड लिखा था काउंसिल, तो मैं इसकी हिंदी आपको सलाह देना क्यों बता रहा हूँ, सलाह देना, क्योंकि सलाह देना की अंग्रेजी होती है मेरे प्यारे बच्चों ADVISE। तो SE और SE ये जैसे ही आप पकड़ लेंगे तो तुरंत आप एग्जाम में समझ जाएंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन किस में SE आ रहा, तुरंत पकड़ लेंगे SE भैया इसमें आ रहा, SE किस में आ रहा, अरे गुरुजी ने बताया था, सर ने बताया था, SE जिसमें आ रहा और एडवाइस में भी SE आ रहा, तो इसका मतलब यही है सलाह देना। हाँ हाँ, अब कोई कन्फ्यूजन नहीं। जब एक सलाह देना हो गया तो दूसरा अपने आप क्या हो गया, दूसरा अपने आप परिषद हो गया कन्फ्यूजन दूर। चलिए अब सेंटेंस देखते हैं। सबसे पहले हम सेंटेंस बनाएंगे क्या नाम, सदन या परिषद का, ठीक है। तो बना लेते हैं एक सदन, सॉरी एक सेंटेंस बना लेते हैं। सदन, आई कांट बिल्ड एनी सदन, मैं कोई सदन नहीं बना सकता हूँ। तो देखते हैं, ही बाज नॉमिनेटेड, NOMINATED, ही बाज नॉमिनेटेड टू द उसके बाद में लिखेंगे काउंसिल, COUNCIL, काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक, STATE। ये सेंटेंस हो गया। ही वाज नॉमिनेटेड, उसको नॉमिनेटेड किया गया, नियुक्त किया गया, टू द काउंसिल, परिषद की या सदन के, स्टेट के, जो स्टेट है उसके परिषद के रूप में, सभासद के रूप में उसको नॉमिनेटेड किया गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका काउंसिल। अब हम दूसरे का यूज़ लिखते हैं जिसमें सलाह देना होता है। तो सेंटेंस बनाएंगे, ही, और ही के बाद हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों COUNSEL, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा तो S लगा दी, काउंसिल्स, वह सलाह देता है। कैसे देता है, NA राइट, RIGST, राइट वे, राइट वे में, अच्छे तरीके से वह सलाह देता है। ही काउंसिल्स इन ए राइट वे। इसके बाद में हम BAIL और BALE को पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, BAIL जिसमें होता है IL, उसका मतलब है जमानत। क्या है, इसका मतलब है जमानत। कैसे याद रखेंगे, IL आ रहा है, और देखिए फिर से मैं समझाऊँ आपको अच्छे से, बेल, बेल और ट्रेन, TRAIN, AI और AI आप पकड़ेंगे। एक बार ट्रेन में मैं जा रहा था बगैर टिकट के और पकड़ गया, फिर बात कहाँ तक आ गई, जमानत तक आ गई बात, ठीक है। देखिए ट्रिक मैं आपको कैसे समझा रहा हूँ, ट्रिक देखिए, ट्रिक देखिए, मेरी अपनी ट्रिक है। तो मैं एक बार ट्रेन में जा रहा था तो AI कॉमन मिलेगा ट्रेन से, और जहाँ बगैर टिकट के जा रहा था बात कहाँ तक आ गई, जमानत तक आ गई। तो बेल का मतलब जमानत, तुरंत आप पकड़ लेंगे, ठीक है। बेल का मतलब जमानत पकड़ लेंगे कि नहीं पकड़ लेंगे, नोट कर लिया होगा। चलिए सेंटेंस भी इसका लगे हाथ अभी लिख लेते हैं, ठीक है। सेंटेंस अभी लिख लेते हैं। द ऑफिसर, OFFICER, ऑफिसर नॉट, द ऑफिसर, सॉरी नॉट नहीं, डिड नॉट, द ऑफिसर के बाद क्या होगा, डिड नॉट, यहाँ लिख देना आप, डिड नॉट, ऑफिसर ने क्या ग्रांट नहीं की, डिड नॉट ग्रांट, ऑफिसर ने ग्रांट नहीं की, स्वीकार नहीं की, हिम माने उसकी, यहाँ हिम लिखेंगे HIM, हिम माने उसकी, फिर बेल, BAIL, ठीक है।
ऑफिसर, द ऑफिसर डिड नॉट ग्रांट हिम बेल, ऑफिसर ने उसकी जमानत स्वीकार नहीं की। ठीक है, देखिए मैं कन्फ्यूज़न भी आपका कितने आराम से दूर कर रहा हूँ। ठीक है, जिसमें आई आपको कॉमन मिल जाए, ट्रेन से जमानत रद्द हो गई थी, पूरी कहानी आपको याद आ जाएगी सर ने कौन सी कहानी सुनाई थी। इस कहानी को भी आप नोट कर सकते हैं ट्रिक में, वरना आप भूल जाएंगे। BLE बेल, बेल का मतलब मेरे पैरों होता है गांठ। बेल का मतलब है गांठ, गांठ से मतलब इंग्लिश में हो सकता है आपको समझ में आ जाए पैकेज, PACKAGE, पैकेज, पैकेज है ये। ठीक है, तो उसे हम गांठ बोलते हैं। तो इसका सेंटेंस क्या लिखेंगे, आई, फिर रिसीव्ड, RECEIVED, आई रिसीव्ड मैंने प्राप्त की, 30 फिर पैकेज, 30 का पैकेज प्राप्त किया, गांठ प्राप्त की, बेल्स काहे की, ऑफ कॉटन, कॉटन की, तो बन गया आई रिसीव्ड 30 बेल्स ऑफ कॉटन, कब, लास्ट मंथ, लास्ट मंथ मैंने ऐसा काम, मैंने जो है 30 बेल्स ऑफ कॉटन रिसीव की थी। ठीक है, तो ये आपका हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई